Assalamu alaikum and you are welcome in the SBS Spoken English. First of all, I want to see you in the last clip we learned the adverb. Which are the adverb and who are the adverb and what are the adverb? Adverb कौन है, कैसे है और क्या है? हमने सीखा in the clip number 193 और 194. हमने 193 में या 194 में हमने सीखा adverb. अब यहाँ पर today we are learning the kinds of adverb. अब हम सीखने जा रहे हैं kinds of adverb मीन्स हिंदी क्रिया विशेषण मीन्स मुतालिक़ फ़ेल हमने सीखा किसे कहते हैं और कौन से पिछले क्लिप में। अब यहाँ पर सीख रहे हैं हम मुतालिक़ फ़ेल के शक्लें, फ़ेल की शक्लें। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मुतालिक़ फ़ेल। लुक एट द बोर्ड, हियर आर अपीयरिंग, दिखाई दे रहा है। Number 1, adverb of time, कालवाचक क्रिया विशेषण, इट्स अ हिंदी। उर्दू फेल ज़मा, एडवर्ब ऑफ टाइम इज कालवाचक क्रिया विशेषण, फेल ज़मा। नंबर 2, एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स स्थलवाचक क्रिया विशेषण। मोर लिसन, फिर सुनो, एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स स्थलवाचक क्रिया विशेषण मीन्स फेले मका। नंबर 3, एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हिंदी। एंड उर्दू फेले तौर। मोर लिसन, फिर सुनो, एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण मीन्स फेले तौर। नंबर 4, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स संख्यावाचक क्रिया विशेषण। इसे कहेंगे फेले तादाद। फिर सुना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स संख्यावाचक क्रिया विशेषण मीन्स फेले तादाद। ओके यस। नंबर 5, एडवर्ब ऑफ डिग्री मीन्स परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मीन्स फेले मिक़दारी। नंबर 6, एडवर्ब ऑफ रीज़न, कारणवाचक क्रिया विशेषण मीन्स फेले सबब व इल्लत। नंबर 7, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव मीन्स जवाब इनकार दर्शक क्रिया विशेषण। यस, जवाब मीन्स उत्तर। ओके यस। उर्दू को हिंदी में लिखा हुआ था, अभी हमने हिंदी लिखा। एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव मीन्स उत्तर नकार दर्शक क्रिया विशेषण। इसे कहेंगे फेले एजाब व इनकार, ये उर्दू में फेले एजाब व इनकार। ओके। फिर नंबर 8, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसे कहेंगे फेले सवालिया। These are the kinds of adverb। ये सारी एडवर्ब की शक्लें हैं। नाउ वन बाय वन वी हैव टू लर्न द डिटेल। एक से हमें डिटेल सीखना है, एक एडवर्ब को लेकर, एडवर्ब का काइंड्स को लेकर हमें डिटेल सीखना है। चलो सीखते हैं। फर्स्ट वी शैल बी लर्न एडवर्ब ऑफ टाइम। विच आर द एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम क्या है, चलो देखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू लर्न द डिटेल ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स कालवाचक क्रिया विशेषण मीन्स फेले ज़मा किसे कहते हैं, कौन से फेले ज़मा है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। कभी इन फ्यूचर कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक क्वेश्चन की वजह से हमें रिटर्न आना पड़े, इसलिए याद रखो ये कौन से, ये लिखे हुए देखो और ये लिख कर ले लो। आगे लिखे हुए अहेड हैव रिटन, देखो यहाँ पर लिखे हुए। To these called adverb of time. Which are these? देखो ये कौन से है।
yesterday. yesterday मीन्स गया हुआ कल. ये टाइम है. टाइम अगर एडवर्ब ऑफ टाइम अगर कहेंगे तो ये टाइम लिखना पड़ेगा. कल, परसों. ये गया हुआ कल, yesterday. टुडे आज. टुमारो आने वाला कल. डे बिफोर yesterday गया हुआ परसों. लेट देर से. डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों. अर्ली जल्दी. अर्ली जल्दी. नाउ ETC और बहुत सारे होंगे. ये इतने सारे याद रखो. नाउ लर्न एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स स्थल वाचक क्रिया विशेषण मीन्स फेले मका. फेले मका ये कौन सा फेले कैसे कौन सा मका है. चलो देखते हैं. नाउ वी शैल लर्न द फेले मका मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस. Ahead have written adverb of place. See, look at the board, blackboard. See, these are the adverb of place. These are the adverb of place मीन्स फेले मका मीन्स स्थलवाचक क्रिया विशेषण. कौन सा स्थल कौन सी जगह. हेयर. हेयर मीन्स यहाँ. देयर मीन्स वहाँ. डाउन मीन्स नीचे. बिलो मीन्स नीचे. बीनीथ मीन्स नीचे. अंडर मीन्स नीचे. वो अप मीन्स ऊपर. अब और भी बहुत सारे होंगे. और अब वो बहुत सारे यहाँ पर आप लिखा हुआ है. अप मीन्स ऊपर एक निशानी के लिए आप लिखा हुआ है. और भी बहुत सारे होंगे. एवरीवेयर हर जगह. एनीवेयर कहीं भी. ETC बहुत सारे होंगे. इतने याद रखो. ओके. एडवर्ब ऑफ प्लेस. Then we have to learn adverb of manner now. Adverb of manner means रीतिवाचक क्रिया विशेषण. रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसे कहेंगे फेले तौर. फेले तौर कौन सा तौर. अभी चलो देखते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है forward have written some words for understanding. इधर लिखे हुए हैं because of understanding to us. These are the adverb of manner. Slowly आहिस्ता से. Fast रफ्तार. रफ्तार. Angrily गुस्से से. Happily खुशी से. Silently खामोशी से. ETC और भी बहुत सारे होंगे. इतने सारे लिखेंगे काफ़ी हो जाएगा. ओके. These word called adverb of manner. Now have to learn of detail the adverb of frequency. Frequency means संख्यावाचक क्रिया विशेषण. Means will be say in the Urdu फेले तादाद. फेले तादाद ये कैसी तादाद है. चलो देखते हैं कौन सी तादाद. Have written और head सामने लिखा हुआ है. See here. We'll have to remind. याद करना पड़ेगा. We'll have to remind. पहले तादाद में संख्यावाचक क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी वंस एक बार. ट्वीज दो बार. ऑफन बार बार. ऑलवेज हमेशा. अगेन एंड अगेन बार बार. समटाइम कभी कभी. ट्रिपल तीन बार. और भी बहुत सारे होंगे ETC. तो इन सारे वर्डों को याद रखना और याद करना है. इसे कहेंगे इन्हें कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. Now have to learn the detail of adverb of degree. Adverb of degree means परिणामवाचक विशेषण. Excuse me. परिणामवाचक नो परिमाणवाचक.
जबान से कुछ का कुछ निकलता है। वहाँ पर लिखा हुआ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसे उर्दू में कहेंगे फ़ेले मिक़दारी। फ़ेले मिक़दारी कहेंगे। फ़ेले मिक़दारी कौन सी मिक़दार, कैसी मिक़दार, आगे लिखा हुआ है। देखते हैं विच इज़ दैट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब ऑफ डिग्री। Ahead, forward I have written these are adverb of degree. This quite means मुकम्मल तरह से, पूरी तरह से, quite। वैसे ही another option word is entirely and quite both are the same। ये दोनों का माना सेम है, मुकम्मल तरह से, पूरी तरह से। very बहुत खूब, बहुत ज़्यादा, very। almost means हम कहते हैं तकरीबन, करीबन कहते हैं, कहने के लिए almost का यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह से fully का माना भी the same, them, quite and fully means मुकम्मल। कुछ लोग completely कहेंगे, completely, fully, quite, entire। इन वर्डों को याद रखना पड़ेगा। तो this word called the adverb of degree। Now have to learn adverb of reason means कारणवाचक विशेषण। इसे कहेंगे फ़ेले सबब व इल्लत। फ़ेले सबब व इल्लत। अब ये कौन से इसमें कौन से वर्ड आते हैं, चलो देखते हैं। हैव रिटन फॉरवर्ड आगे लिखे हुए हैं। तो इन वर्डों को कहा जाता है फ़ेले सबब व इल्लत। फ़ेले सबब व इल्लत ये कौन से, ज़रा देखेंगे। पर्पसली मकसद से, पर्पसली, एक्सीडेंटली, नहीं चाहते हुए, अचानक, देयरफॉर इसलिए, हेंस इसलिए। इन सारे वर्डों को कहा जाता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न याद करना पड़ेगा। Now we have to learn number 7 adverb of affirmative and negative means उत्तर नकार दर्शक क्रिया विशेषण। मीन्स इसे कहेंगे फ़ेले एजाब व इनकार। फ़ेले एजाब व इनकार। अब देखते हैं ये कैसे, कौन से, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। इसके आगे लिखे हुए हैं, देखो कास आई साइड, देखो नज़र डालो एट द ब्लैक बोर्ड, एट द स्क्रीन। दीज आर दी affirmative and negative adverb। इसमें नकार भी रहेगा, मीन्स इनकार भी रहेगा और जवाब भी होगा। कैसा, देखो ये ऐसे वर्ड्स है जिसके अंदर इनकार भी है और जवाब भी है। देखो ये कौन से है, श्योरली बिल्कुल। इसमें इनकार भी हो सकता, इसमें जवाब भी हो सकता। श्योरली बिल्कुल। किसी ने कहा कि आपको ऐसा करना है, हाँ बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल। दोनों में भी हो सकता है, इनकार भी और जवाब भी। सर्टनली, यकीनन एक ऐसा वर्ड है, निश्चित कहेंगे इसे हिंदी में। उर्दू में कहेंगे यकीनन एक ऐसा वर्ड है जिसमें जवाब भी दे सकते और इनकार भी कर सकते। नाइदर, ना ये ना वो, कुछ भी नहीं। ये वर्ड भी ऐसा है जिससे इनकार भी कर सकते और जवाब भी दे सकते। नेवर, कभी भी नहीं, इसमें जवाब भी हो सकता और इनकार भी हो सकता। और भी कुछ वर्ड्स हो सकते। तो इन वर्डों को याद रखना पड़ेगा फॉर एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। नाउ हैव टू लर्न एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसे कहेंगे फ़ेले सवालिया कौन कौन से है, चलो देखते हैं। आगे लिखे हुए फॉरवर्ड हैव रिटन, ये ऑल आर, ये सब लिखे हुए। दिस ऑल आर दी इंट्रोगेटिव एडवर्ब। चलो ये देखते हैं जूम करके। To these called interrogative
एडवर्ब नंबर 1 देखो, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, विच मीन्स जो, विच मीन्स कौन सा जो, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स किसे, हुज मीन्स किसका, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कितना। ये सारे वर्डों को कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ओके, तो ये है खुलासा। देन दिस वाज आवर टुडे स्टडी, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हाउ डिड यू फील टुडे स्टडी? आज की स्टडी के बारे में आपको कैसा लगा? आज की स्टडी के बारे में, आज के पढ़ाने के कोशिश के बारे में, ये हमारी कोशिश रही, इस कोशिश के बारे में आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट माई ट्राइंग टू टीचिंग टू यू? Then please write your opinion, thoughts in the comments box. Don't forget to writing in the comments box. And please supplicate for this one, sir. इस सर के लिए दुआ करो। तो अस्सलाम वालेकुम।